इन लोगों ने तो भारत को कंगाल कर दिया भाई साहब। अच्छा ये बात है। बिल्कुल। चलिए, किसको नहीं पता, जो भारत का नागरिक होगा, जिसके अंदर ईमान होगा, सच्चाई होगी, वो इस बात को कहेगा, हमेशा कहेगा। और जो चूल्हे पे बैठकर पैसे लेकर के घूस खोरी कर करके वो जगह किसकी सरकार में? बीजेपी सरकार में। बीजेपी तो हर जगह होल्डिंग लगा रहे हैं कि निष्पक्ष भर्ती हो रहे, पैसा नहीं पड़ रहा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी सरकार गुंडों की सरकार है, भ्रष्टाचार की सरकार है। अच्छा। केवल बहुजन समाज पार्टी ही सर्वजन सुखाए सर्वजन माहौल समझना चाहिए। और यहाँ का बहुत अच्छा है। और यहाँ से एकनाथपुर विधानसभा से बीएसपी के प्रत्याशी राकेश बघेल पूरी तरह से एक तरफा जीत हासिल हो रही है। और ये जनसभा आपको बता देगा, आप मीडिया से आपको सब दिखाई जी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपनों के नहीं है? नहीं, बहन जी ने ये काम करके दिखाया जो कोई सरकार नहीं करके दिखा सकती। बहन जी ने वो करके दिखाया है कि अपनी पार्टी का विधायक जो गुंडा मतलब उसमें आ गया था, उसको अपने स्थान पर बुला करके। आगरा जनपद में लगातार जो बसपा है वो अपने आप को मजबूत करने का काम कर रही है और जमीन पर लगातार मेहनत करते हुए नजर आ रही है। इसी को हम समझने के लिए आज हम आगरा जनपद में बसपा की एक रैली में आए हुए हैं। और आपको हम यहाँ बता दें कि यहाँ पर बहुत से बसपा के समर्थक हैं, युवा हैं। हम उनसे बात करने वाले हैं और यही समझने वाले हैं कि बसपा आखिर कैसे मजबूत हो रही है। तो यहाँ पे युवा है, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? गौरव कुमार। अच्छा गौरव कुमार, ये बताओ कि लगातार बसपा जो है यहाँ जनसभाएं कर रही है, तो ये बताओ कैसे मजबूत हो रही है, यहाँ पे क्या रिस्पांस मिल रहा है? आपने जैसे बोला कि विकास की बात हो रही है, जैसे कि हम डिजिटल इंडिया तो महामारी के तो हम वैसे भी सिखा रहे हैं। स्किल इंडिया की बात की थी, अभी तो हम बेरोजगार हैं, कोई रोजगार नहीं है हमारे पास। तो जैसे कि आपने देखा ही है, और भी सरकार हैं तो वो सरकार कुछ नहीं करती है, बस अपने अपने हित में फैसला सुनाती हैं। जैसे कि हमको ऐसी सरकार चाहिए जो अपने एक निष्पक्ष फैसला करे, किसी के हथ में नहीं करे। तो कौन है वो सरकार? बीएसपी, जो किसी के पक्ष में फैसला नहीं देती है, जो सत्य है वो सत्य रहेगा, वो इसको देती है। अच्छा। और जैसे कि अभी आपने देखा है, जैसे सभी लोग हैं अभी तो अपनी अपनी रैलियां निकाल रहे हैं, लेकिन अभी तक बहन जी जो हैं उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया। लेकिन दो तीन दिन के अंदर उन्होंने देखा है, जैसे कि वो पहले सप्ताह में नहीं बता रहे थे, लेकिन अभी वो दिखा रहे हैं कि वो आ चुकी हैं। लेकिन फिर ऐसा क्यों है, सभी लोग दिखा रहे हैं पर ऐसा नहीं होता है। पहले वो अब आ चुकी हैं, तो सभी का वो डर है, वो आने वाली हैं अब। अच्छा, यानी आगाज हो चुका है? आगाज हो चुका है, अब आगाज हो चुका है। और अच्छा, आगाज यहीं से होगा? हाँ, यहीं से निकलेंगे। चलिए, 300 पार है? 300 पार। चलिए, यहाँ पे लगातार देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? जावेद भाई। जावेद भाई। कहते हैं कि जो मुस्लिम है वो समाजवादी के साथ में है, आपको क्या लगता है, समाजवादी के साथ में है कि बसपा के साथ में? हम तो हाथी की तरफ से हैं। हाथी की तरफ से, बहन जी की तरफ से। अच्छा, चलिए, क्या नाम है आपका? कृष्णवीर। अच्छा कृष्णवीर, ये बताओ कि यहाँ का माहौल क्या है, माहौल समझना चाहिए। और यहाँ का बहुत अच्छा है। और यहाँ से एकनाथपुर विधानसभा से बीएसपी के प्रत्याशी राकेश बघेल पूरी तरह से एक तरफा जीत हासिल हो रही है। और ये जनसभा आपको बता देगा, आप मीडिया से आपको सब दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक चीज बताओ कि वो अपने प्रत्याशी को जिताना चाह रहे हो कि मायावती को जिताना चाह रहे हो? पार्टी बहन जी है हमारी, और ये राकेश भैया हैं। सब यहाँ सब समाज को किसी उसकी बात नहीं होगी। सर्वजन सुखाए। मायावती जी बहन जी का एक ही नारा है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाए। यह सबको लेकर चला जा रहा है, किसी एक के लिए बात नहीं हो रही है। और बहन जी का यही उद्देश्य है, सबको साथ लेकर चलती है, और इसीलिए प्रदेश में इस बार बहन जी की सरकार आएगी। अच्छा, ये बात है। चाचा ये कह रहे हैं कि बहन जी सबका साथ सबका विकास कर रही हैं। ये सत्य कह रहे हैं भाई साहब, ये सत्य यूँ कह रहे हैं कि बहन जी ने आज तक कानून के दायरे में बात की है, कानून के दायरे में चली है और कानून के दायरे से ही काम करती हैं। और पार्टियां ये हल्ला गुल्ला ज़्यादा करती हैं, अपने विचारधारा से सही नहीं उतरती हैं, और ये जातवादी की रणनीति लेके आती हैं। और बहन जी हैं जो सर्व समाज का काम करती है, सर्व समाज के साथ रहती है, सर्व समाज को संग लेके चलती हैं। आपने देखा होगा हर जिले में बहन जी ने हर जाति का, हर धर्म का सम्मान किया है, और बहन जी ने उसी हिसाब से हर प्रत्याशी को उतारा है। इसलिए हमारे हिसाब से, हमारी जनता के हिसाब से, सर्व समाज के हिसाब से बहन जी आज 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। अच्छा, एक चीज बताओ कि बहन जी की सरकार में सबसे अच्छा क्या आपको लगता है? बहन जी सरकार में सबसे अच्छा लगता है कि शासन प्रशासन सबसे दुरुस्त रहता है।
बहन जी की सरकार में शासन प्रशासन सब दुरुस्त रहता है और टाइम टेबल से काम करता है प्रशासन। और कई गुंडागर्दी, गुंडों को तो जुमाने मानो कि या तो देश में से बाहर चले जाएंगे या जेलों की सलाखों में होंगे। अच्छा, ये बात है। हाँ जी। अच्छा, सुनने में है कि एक मंत्री ने गलती किया था, उसको जेल भिजवा दिए बहन जी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपनों के नहीं है? नहीं, बहन जी ने ये काम करके दिखाया जो कोई सरकार नहीं करके दिखा सकती। बहन जी ने वो करके दिखाया है कि अपनी पार्टी का विधायक जो गुंडा मतलब उसमें आ गया था, उसको अपने स्थान पर बुला करके बहन जी ने जेल पहुंचाया था। अच्छा, हाँ जी, ये बात है। ये बात है यानी सर। माहौल टाइट है। बिल्कुल करंट है, पूरा करंट है। अच्छा अच्छा, ये बताओ, आगरा में बहन जी ने रैली किया, उसका इफेक्ट कुछ पड़ा? बहुत इफेक्ट पड़ा है, पूरा इफेक्ट पड़ा है। बहन जी के आने से आगरा की सभी समाज के सभी वर्ग के लोग बहुजन समाज के पक्ष में 10 तारीख को भारी बहुमत करेंगे। मत बटन दबा के बहुजन समाज पार्टी को आगरा जिले से, आगरा मंडल से बहुजन समाज पार्टी के जितने भी विधायक हैं, सर्व समाज के विधायक प्रत्याशी खड़े हैं, सबको वोट देकर उनको जिताएंगे और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनवाएंगे। अच्छा, ये बताओ कि जैसे बहुजन है, बहुजन समाज पार्टी, इसका माहौल यहाँ पे क्या है? हम यही समझ रहे हैं, यही सवालें पूछ रहे हैं सबसे। बहुजन समाज पार्टी का माहौल बहुत गर्म है यहाँ पे, और मैं उम्मीद भी करूँगा कि यहाँ से बहुजन समाज पार्टी की सीट क्लियर हो जाएगी और हमारी बहन जी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएंगी। और मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे मतलब भ्रष्टाचार की सरकार से बहुत ज़्यादा सख्त नफरत है। बीजेपी भ्रष्टाचार की सरकार है। बीजेपी सरकार में आज से 2 साल पहले मैं एक मिशन के लिए फॉर्म अप्लाई किया था, तो वहाँ पे मेरे साथ अन्याय हुआ था। बीजेपी सरकार में निष्पक्ष भर्ती नहीं हुई थी। मैं पूरी तरीके से बीजेपी शासन में कानपुर उन्नाव में उस भर्ती के लिए गया था, तो वहाँ पे जो वहाँ के जो अधिकारी थे, वहाँ उन्होंने निष्पक्ष भर्ती करने की बजाय उन्होंने पक्षपात करके उस जगह को मतलब मुझे न दे करके पैसे लेकर के घूसखोरी कर करके वो जगह किसकी सरकार में? बीजेपी सरकार में। बीजेपी तो हर जगह होल्डिंग लगा रहे हैं कि निष्पक्ष भर्ती हो रहे, पैसा नहीं पड़ रहा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी सरकार गुंडों की सरकार है, भ्रष्टाचार की सरकार है। अच्छा। केवल बहुजन समाज पार्टी ही सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय पार्टी है। ये पार्टी हमें बहुत बड़ा सम्मान देती है और हम वोट फॉर बीएसपी, वोट फॉर बीएसपी, वोट फॉर बीएसपी, वोट फॉर बीएसपी। यानी माहौल टाइट कर दी। हाँ, हमें बहन जी को लखनऊ में पहुंचाना है। धुआंधार आ रही है बहन जी, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? भाई साहब धुआंधार, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। और आपको मैं एक बात बता दूं, क्यों आ रही है? हमने लाशें ढोई है, लाशें इन कंधों पर किसने नहीं ढोई है? पूरे भारत ने लाशें ढोई है। गोदों में बच्चों को लाशें उठाई है, बच्चों की किसने नहीं उठाई है? पूरे भारत में हर समाज ने उठाई है। हमारी बहन कुमारी मायावती एक समाज का कार्य नहीं करती है। अगर आज भी इन लोगों को समझ नहीं आया कि जिन लोगों ने कंधों पर लाशें उठाई है, 2 वक्त की खाना नसीब नहीं हुआ है, चूल्हे नहीं जले उन लोगों के, आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही चाहते हैं, धुआंधार बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत धुआंधार से आ रही है, राकेश बघेल जिंदाबाद हमारे। अच्छा, एक चीज बताओ, कहाँ लाशें ढोई गई हैं? कोरोना काल में? बिल्कुल, हमने कंधे पर लाशें ढोई है साहब। सुनो, बीजेपी कह रहा है कि जो लाशें मतलब जो हुई है उसमें हमने इलाज बाकायदा किया है। पूरी काहे का इलाज किया साहब? काहे का इलाज किया? विदेशों से मास्क जो मंगाया था कोरोना काल में, चीन ने सप्लाई किया था। अच्छा, चीन ने सप्लाई किया था। क्या था इनके पास? ये तो बेवकूफ बना रहे देश को, देश के युवाओं को लूट कर खा रहे हैं सरकार। चलिए हम आपसे और बात करते हैं। कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो तैयार हैं साहब, बिल्कुल तैयार है। देखो साहब, ऑक्सीजन कहाँ से आई? चाइना से आई। मास्क कहाँ से आए? उन्होंने धंधा कर लिया था, चीन ने भी धंधा कर लिया था उस समय कोरोना काल में। हमारे भारत के पास क्या था? कुछ भी नहीं था। इन लोगों ने तो भारत को कंगाल कर दिया भाई साहब। अच्छा, ये बात है। बिल्कुल,
चलिए, किसको नहीं पता, जो भारत का नागरिक होगा, जिसके अंदर ईमान होगा, सच्चाई होगी, वो इस बात को कहेगा, हमेशा कहेगा। और जो चूल्हे पे बैठकर रोटियां खाते हैं ना, वो हमेशा याद रखेगा कि बीजेपी सरकार बहुत निकम्मी सरकार। ये देखिए बहुत ये देखिए बीजेपी सरकार निकम्मी सरकार पूरी तरीके से लगातार जो है नारे लग रहे हैं। और देखिए ये लोगों का एक ही विश्वास, बहन जी बहन जी बहन जी। हाँ, क्या कह रहे हैं? हमारा मतलब जी है, बहन जी ने विकास किया था, विकास घर दिए थे, काशीराम फ्लैट दिए थे, टंकी गांव गांव में एक गांव में 4-4 टंकी बनी थी, और गैस तब 400 रुपये की थी। अब प्रधानमंत्री ने कितने की कर दिया गैस, 913 रुपया की। कहते हैं प्रधानमंत्री जी गेहूँ दे रहे हैं, हम गेहूँ का गत्ते दे रहे हैं, 500 का रुपया का फायदा कर रहे हैं। गैस 400 रुपया की थी बहन जी की सरकार में, अब गैस कितने की है जी? अब प्रधानमंत्री को कहने का मतलब आपका है कि आप जो है इस सरकार से संतुष्ट नहीं है। सब दुखी हैं, मेहनती दुखी, किसान दुखी, सब बनिया दुखी। चोरी डकैती लूट भाजपा की सरकार में और सपा की सरकार में होती है। बहन जी की सरकार में कोई चोरी डकैती नहीं होती है कहीं, कोई वो नहीं होता है गलत काम। और बहन जी का मतलब क्या है, कानून अच्छा होना चाहिए। गली गली में पुलिस वाले ढूंढते थे, एसएसपी ढूंढते थे, अब एसएसपी साहब कहूँ दिखते हैं, अपनी कुर्सी पे ही रहते हैं। बहन जी का क्या मतलब है, जनता सुखी मैं सुखी। गुंडा शासन हम खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे और भारत को बचाएंगे। हम बसपा वाले बचाते हैं और भाजपा और सपा चाचा भतीजे हैं। सपा कहती है हमारी सरकार में गुंडा शासन नहीं हुआ था, भाजपा कहती है हमारी सरकार में गुंडा शासन नहीं हुआ। चाचा भतीजे हैं ये मुलायम सिंह और प्रधानमंत्री झूठे वादा करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है पूरी तरीके से बसपा का माहौल क्रिएट है और लगातार ये चीज़ कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बिल्कुल बेकार है, यानी यूँ कहा जाए निकम्मी सरकार है, और बसपा की सरकार जो है वो बहुत बढ़िया है। फिलहाल हम